नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र गर्ग अपने इस दोहांगल चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल फ़ोन पर डिस्क्रिप्शन के बगल में दाहिनी ओर लाल रंग से सब्सक्राइब बटन लगा होगा, आप उसे दबाएं और मेरे चैनल के साथ आप जुड़ें। मित्रों, हम सब अक्सर आपस में ये चर्चा करते हैं कि फला व्यक्ति पापी है या वो व्यक्ति पापी है। कभी ये कहते नहीं सुना गया है कि कोई अपने आप को पापी कहे। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जब भी व्यक्ति पाप और पुण्य की समीक्षा करता है तो अक्सर वो अगले को पापी कह देता है। ये आम जन भावना, जन स्वभाव है जो सभी के अंदर पाई जाती है। मित्रों, ऐसा अक्सर वो लोग कहते हैं जिनके साथ किसी ने कोई गलत व्यवहार किया, किसी का कोई पैसा हड़प लिया, किसी का पैसा लेके और उसको जो है लौटाया नहीं, नीयत खराब कर ली और वो छटपटाता है तो यही कहता है कि मेरे साथ छल हो गया। और जब उस व्यक्ति को वो किसी संकट में घिरा हुआ देखता है तो फट से अपनी प्रतिक्रिया देता है कि मेरे साथ उसने गलत किया, जिसकी सजा वो भुगत रहा है। अर्थात वो जो पाप किया, जो मेरे साथ गलत व्यवहार किया, उसकी सजा भुगत रहा है। ये ऐसा प्रायः लोग कहते देखे सुने गए हैं। जबकि पाप और पुण्य क्या है, ये हमारे या आपके हाथ में नहीं है। इसी को संदर्भित करते हुए मैंने यह दोहा लिखा है जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं इसकी पूरी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। पाप पुण्य क्या है भला, पाप पुण्य क्या है भला, पाप पुण्य क्या है भला, छोड़ो इसका मर्म। पाप पुण्य क्या है भला, छोड़ो इसका मर्म। पाप पुण्य क्या है भला, छोड़ो इसका मर्म। प्राणी तेरे हाथ में है तेरा सत्कर्म। पाप पुण्य, पाप पुण्य क्या है भला, छोड़ो इसका मर्म। प्राणी तेरे हाथ में है तेरा सत्कर्म। अर्थात प्राणी अर्थात मनुष्य, हे मानव,
हे मित्रों, पाप क्या है, पुण्य क्या है? ये पुण्य, इसकी समीक्षा करना, इसका सार संक्षेप करना, इसको परिभाषित करना, ये आम मनुष्य के वश की बात नहीं है। आम मनुष्य, साधारण मानव जो अपना जीवन जी रहा है, उसके पास इतनी दिव्य दृष्टि है, ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं है कि वो पाप और पुण्य की समीक्षा कर सके। ये समीक्षा, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी समीक्षा सिर्फ एक के हाथ में है, और वो है ईश्वर। हम सब का पालक और संहार करता वही है। हम सबको उसी ने जन्म दिया है, हम सबको महाश्मशान तक वही पहुंचाता है। उसी की इच्छा से हम जीते हैं, उसी की इच्छा से हम मरते हैं, उसी की इच्छा से हम कर्म करते हैं। पाप पुण्य क्या है भला? छोड़ो इसका मर्म। अर्थात मित्रों, पाप और पुण्य क्या है, आप इसकी समीक्षा में मत पड़ें, इसको परिभाषित मत करें। आपके हाथ में एक कार्य है, वो है कर्म। कर्म में भी सत्कर्म, सत्कर्म अर्थात अच्छे कर्म, अच्छे कार्य करना, यही आपके हाथ में है। और आप अच्छे कार्य करते हुए, आपके इच्छानुसार, आपके व्यवहार, यदि हम किसी के साथ अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार से अगला मनुष्य, अगला जो व्यक्ति है, वो संतुष्ट होता है, प्रसन्नता अनुभव करता है, तो ये पुण्य है। यदि आपके कार्य और व्यवहार से कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, तो वो पाप है। एक लाइन की समीक्षा या परिभाषित इस प्रकार से हम पाप और पुण्य को कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें जो बुद्धि विवेक दिया है, उसके अनुसार अपने बुद्धि विवेक से विचार करके, सोच करके जो अच्छा कार्य करें, वो पुण्य है। अच्छा कार्य अपने बुद्धि विवेक से सोच समझ कर जो हम करते हैं, वही सत्कर्म है। सत्कर्म या अर्थात अच्छा कर्म। हम कर्म तो करें, बुरे कर्म करेंगे तो पाप है। सत्कर्म पर यहाँ इसीलिए बल दिया गया है। सत्कर्म, अच्छे कर्म आपको अच्छा भविष्य देगा और आपको आंतरिक सुख का अनुभव कराएगा। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि मैंने कोई अच्छा कार्य किया है, तो आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो हम सिर्फ अच्छे कार्य के प्रति अपने को प्रेरित करें, सत्कर्म की ओर प्रेरित करें। दुष्कर्म की ओर अपने को प्रेरित करते हैं तो हम पाप करते हैं। और इस प्रकार से यदि हम अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित जानिए कि हमारा अंत बहुत अच्छा होगा। किसी व्यक्ति के पाप और पुण्य की समीक्षा उसके मरने के बाद
की जाती है कि कोई व्यक्ति मर गया और उसके मरने के पश्चात यदि हम उसके बारे में अच्छी टिप्पणी कर ले जाते हैं तो वो पुण्यात्मा है। और किसी के मरने के बाद यदि हम उसको 1000 गाली देते हैं, ये जो है पापी है, अर्थात वो पाप है। लेकिन ये अधिकार न हमें है न आपको है कि हम किसी को पापी कहें न पुण्यात्मा। उसके अच्छे कार्य, हम जो भी कार्य करते हैं अपना या अगले का, वो रजिस्टर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम बुरे कार्य करके और उसके बाद भगवान की भक्ति करें तो भगवान हमें हमारे बुरे कर्मों के लिए क्षमा कर देगा। कभी क्षमा नहीं करेगा। यही तो है, मनुष्य के अदालत में क्षमा मांगने पर, अपराध स्वीकार करने के बाद जो न्यायालय हैं वो उनकी सज़ा को थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन ईश्वर के न्यायालय में सज़ा कम नहीं होती। आपके पुण्य अर्थात आपके अच्छे कर्म की सज़ा आपको, अच्छे कर्म का फल आपको ईश्वर उतना ही देगा जितना आपके पाप कर्म को। पाप कर्म की भी आपको सज़ा भुगतनी है, अर्थात उसका भी फल मिलेगा, पुण्य कर्म का भी फल मिलेगा। और बराबर बराबर से ईश्वर ने इसी को स्वर्ग और नरक में परिभाषित किया है। इसकी जितनी भी गहराई में हम जाएंगे और भी बातें निकल के आएगी। हमारे जीवन में प्रारब्ध क्या है, ये फिर एक अगला चैप्टर होगा जो कि चर्चा करने लायक है। कभी मैं दोहे में इसे भी लेकर आऊँगा, बताऊँगा। धन्यवाद मित्रों। आप सबसे पुनः अनुरोध है, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, हो सके तो कमेंट करें। और यदि संभव हो तो शेयर करें ताकि मेरी बातें अन्य लोगों तक प्रसारित हों। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।